गाइस, ये मैं हूँ, ये दिवाली और हम लोग मस्ती कर रहे हैं। हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्यार से होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 8:30 और मुझे आज एक स्पेशल पर्सन से मिलना है, तो उसके लिए मुझे तैयार भी होना पड़ेगा। मम्मी अपना काम करने में बिजी हैं। हाय मम्मी। हाय। मैंने अपना वर्कआउट भी ख़त्म कर लिया है, अब मुझे रेडी होने जाना है। ब्रेकफास्ट बाद में आके कर लूँगी, अगर ब्रेकफास्ट करने में लग गई तो मुझे बहुत लेट हो जाएगा और मुझे बहुत जल्दी ही जाना है, इसलिए मैं तो जा रही हूँ नहाने। हेड वॉश तो करना नहीं है, इसलिए बस अब निकलना है, नहाना है और फिर निकलना है जहाँ मुझे जाना है। आगे बताऊँगी। और थंबनेल देखकर तो आइडिया लग ही गया होगा कि व्लॉग किस टॉपिक पे होने वाला है और मैं किससे मिलने जा रही हूँ। नहाकर तो आ चुकी हूँ, पर इतनी तेज़ ठंड लग रही है यार। इतना ठंडा पानी था कि नहाने में सारी हालत ख़राब हो गई। बिल्कुल बर्फ़ जैसा पानी था, रात का रखा हुआ, वही मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद एक अच्छी सी पोनीटेल बना लेती हूँ। जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ क्योंकि मम्मी मेरी बिना ब्रेकफास्ट किए कहीं जाने ही नहीं देती और मैं भी हमेशा अपना पेट भर के ही जाती हूँ, क्योंकि मम्मी कहती है पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। और मैंने ना बिल्कुल सिंपल सी कुर्ती पहनी है क्योंकि गांव में ही जाना है, कहीं बाहर तो जाना नहीं है। और अब मैं निकल रही हूँ, साथ में दुपट्टा भी ले लिया है क्योंकि दुपट्टा गांव में बहुत जरूरी है। और वैसे दुपट्टा डालना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी फ्रेंड का घर मेरे गाँव में ही है, इसलिए मैं पैदल ही जा रही हूँ। हाँ, थोड़ी दूर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये हमारे गाँव की रोड है, वैसे काफी अच्छी बनी हुई है। और मैंने ना अपनी फ्रेंड को भी नहीं बताया कि मैं उससे मिलने आ रही हूँ। बस मेरी फ्रेंड ने मुझसे ये कहा था कि मैं कल तक घर आ जाऊंगी, तो जैसे ही मुझे पता चला मैं उससे मिलने चली आई, उसको बताया भी नहीं है। और बस उसका घर आने ही वाला है, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। और ये क्या, मेरी फ्रेंड तो घर के बाहर ही खड़ी है। मैंने सोचा था उसे अच्छा सा सरप्राइज दूंगी, उसे पता भी नहीं है कि मैं उससे मिलने जा रही हूँ, बट ये तो बाहर ही मिल गई, मुझे सरप्राइज भी टूट गया। और वैसे जो मेरी फ्रेंड है वो कैमरे के सामने बोलने में बहुत ही शर्माती है। मैं उसको बिना बताए ही इसका वीडियो बना रही हूँ, उनको पता ही नहीं है कि मैं इनका वीडियो भी बन रहा है। और हम दोनों इतने दिन बाद मिले थे, इतना अच्छा लग रहा था, पास बैठकर बहुत सुकून सा मिल रहा था। हम दोनों ने ना बहुत ढेर सारी बातें करी और मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत कुछ खिलाया, बट मैं वीडियो में नहीं दिखा पाई क्योंकि खाने में इतनी मस्त हो गई थी कि मुझे वीडियो का याद ही नहीं रहा। बाद में याद आया जब खा चुकी थी। और आपको पता है, मैं चाहे जितना भी घर से खाकर जाऊँ, मेरा पूरा पेट भरा होता है, उसके बाद भी मैं खा लेती हूँ। मुझे जो भी खिलाया जाता है, मतलब जो भी आकर दे दे, चाहे जितना ही पेट भरा हो, मैं पूरा खा लेती हूँ क्योंकि पता नहीं मुझे खाने से कितना प्यार है। और इतना ज़्यादा खाने के बावजूद भी मैं इतनी पतली हूँ। बट मुझे लगता है अगर ऐसे ही 2-3 महीने खा ली ना तो अब की बार पक्का मोटी हो जाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन से पतली हूँ। शायद मैं इतना तब नहीं खाती थी, अब कुछ ज़्यादा ही खाने लगी हूँ। और फ्रेंड के यहाँ तो बिल्कुल शर्म आती ही नहीं है, जो भी देती है तुरंत ही खा लेती हूँ। हम दोनों छत पर बैठे धूप में, वहाँ भी खूब बातें की। और फिर मैंने कहा अभी मुझे ना और भूख लग रही है। फिर वो मेरे लिए संतरे लेकर आई। उसने कहा कि तुम मेरे घर का आज सारा साफ ही करके जाओगी। मैंने कहा तो क्या हुआ, तुम्हारी फ्रेंड जो, तो इतना तो कर ही सकती हो। तो उसने कहा हाँ, मैं तुम्हारे लिए और मंगा दूंगी, तुम खा लो बस पेट भर के। और फिर मैंने तो मस्त से बैठ के संतरे
खाए और मजे ली। और फिर तब तक आवाज आई कि नीचे कोई भैया कुछ बेचने आए थे, तो मैं भी बस देखने लगी क्योंकि मुझे देखने में ना बहुत मजा आता है। और जब मैं इन लोगों का वीडियो बना रही थी तो इन्होंने देख लिया कि मैं इनका व्लॉग बना रही हूँ, तो इन्होंने कहा अब दीपाली के व्लॉग में हम भी आ जाएंगे, और बहुत हंस रही थी ये लोग। और इसको देखने के बाद फिर से हम लोग बस पास में बैठ गए और बातें करने लगे। वो अपने कॉलेज की बहुत सारी बातें बता रही थी कि वहाँ क्या होता है, कैसा लगता है, सब कुछ बताया। मुझे भी सुन के बहुत इंटरेस्ट आ रहा था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनना। और फिर हम दोनों ना बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे क्योंकि मैं बहुत देर से यहीं थी। अब मैं भी थक चुकी थी, मुझे घर जाना था, बट ये कह रही थी थोड़ी देर और रुक जाओ। फिर हम दोनों साथ में वीडियो बनाने चले गए। मैंने देखो ये कितना अच्छा वीडियो बनाया है ये। अब हम लोग जा रहे हैं ब्लाउज देने, क्योंकि वापस जाते टाइम ना रास्ते में उनका घर पड़ता है जहाँ पे हम लोग ब्लाउज सिलवाते हैं, तो हम लोग वहाँ भी चले जाएंगे। और फिर क्या हम लोग निकल जाते हैं ब्लाउज देने जहाँ हम लोगों को जाना था। और फिर मेरी फ्रेंड के पास कुछ सिक्के थे, तो हम दोनों ने सोचा अब इतनी दूर आए ही हैं तो समोसे भी खा लेते हैं। समोसे की दुकान पास में ही थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा समोसे जरूरी है खाना, तो हम लोग चले गए समोसे खाने। और हम दोनों का ये प्लान था कि जो भी हम लोग खाएंगे वो घर में नहीं पता चलना चाहिए, जब ब्लॉग आएगा तभी पता चलेगा, वैसे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और फिर हम लोग चले गए समोसे खाने। वहाँ पे जो आंटी थी वो पूछ रही कि अभी क्या मेरा वीडियो बना रही हूँ। मैंने कहा नहीं आपका नहीं बना रही हूँ, बस हम लोग अपना बना रहे हैं। फिर हम दोनों ने वहीं पास के घर में बैठकर आराम से समोसे खा लिया, क्योंकि हमने सोचा घर को ले जाएंगे तो मम्मी को भी देना पड़ेगा, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मम्मी के लिए ले जा पाती, इसलिए हम लोगों ने वहीं बैठ के दोनों खा लिए। और हम दोनों को ना बहुत जल्दी समोसे खाने थे क्योंकि मेरे पापा का कॉल आ गया था कि जल्दी से घर को आ जाओ। अब उनको तो ये बताया नहीं कि समोसे खाने जा रही हूँ, बट हम लोगों ने चुपके से खाए और जल्दी से घर के लिए निकल लिया। मैं अपनी फ्रेंड को भी साथ लेकर आई ताकि मुझे डांट ना पड़े घर में। समोसे खाने के बाद हम लोग तुरंत घर के लिए निकल लिए। रास्ते में भगवान जी का मंदिर पड़ा, भगवान जी से बस यही विश मांगी कि मुझे घर में डांट ना पड़े और आराम से सब अच्छा निपट जाए। बस हम लोग फिर चले गए।